माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। गुना जिले का परीक्षा परिणाम बीते साल से बेहतर रहा है। बोर्ड द्वारा जारी परिणामों के मुताबिक गुना जिले में 10वीं का परिणाम 56.36% रहा, जबकि 12वीं कक्षा में 69.68% छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। दोनों ही कक्षाओं के परीक्षा परिणामों में छात्राएं आगे रहीं। प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची में जिले से भी एक भी छात्र छात्रा अपनी जगह नहीं बना पाया। बोर्ड परीक्षाओं के घोषित नतीजों में इस बार 12वीं कक्षा का परिणाम शैक्षणिक सत्र 2022-23 की तुलना में करीब 30% से ज़्यादा बढ़ गया। इसके चलते शिक्षा विभाग ने राहत की सांस ली। जानकारी के मुताबिक 12वीं कक्षा में गुना ज़िले से 12,013 छात्र छात्राएँ शामिल हुए थे। इनमें से 75.82% छात्राएँ और 64.52% छात्र छात्राएँ उत्तीर्ण होने में सफल रहे। हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्कृष्ट स्कूल गुना की छात्रा 481 अंकों के साथ ज़िले भर में पहले पायदान पर रही। गणित विषय से परीक्षा देने वाली विशाखा ने लगभग सभी विषयों में विशेष योग्यता हासिल की। उनकी सफलता से उत्साहित होकर उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन ने छात्रा को स्कूल में आमंत्रित किया और विशाखा का स्वागत करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विशाखा के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उनकी मां विशाखा सहित 3 बच्चों का टेलरिंग व्यवसाय के जरिए भरण पोषण करती हैं। 12वीं परिणामों में एक और ख़ास नाम दिव्या जाट का है। दिव्या ने आर्ट में 473 अंक प्राप्त करके इस संकाय में टॉप किया। दिव्या जाट के पिता पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं। दिव्या की अभूतपूर्व सफलता के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, परिवार में खुशियां दौड़ गईं। एसएल मेमोरियल स्कूल की छात्रा दिव्या के गुरुजन ने उन्हें विद्यालय में आमंत्रित कर बधाई दी। मेहनती माता पिता की पुत्री दिव्या के बड़े भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। मेरा नाम विशाखा ओझा है और मैं एक्सलेंस गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गुना में पढ़ती हूँ। तो आज आपका जो रिजल्ट आया है तो आपने यात्री में टॉप किया है? यस। किस क्लास की छात्रा है? मैं 12th क्लास की हूँ, इंग्लिश मीडियम मैथ स्ट्रीम से। कौन सा स्कूल है आपका? गवर्नमेंट एक्सलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इस सफलता का श्रेय किसे देंगे आप? बिल्कुल मेरे टीचर्स को। सारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की है मेरे साथ, स्पेशली राणा सर ने भी बहुत मेहनत की है। रोज़ की क्या दिनचर्या रहती थी? डेली पहले स्कूल अटेंड करती थी, देन उसके बाद कुछ लंच ब्रेकफास्ट, देन कोचिंग और उसके बाद नाइट में पढ़ाई होती थी 2 या 3 बजे तक। कितनी परसेंट आपकी? मेरा 96% है। कोई सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा मैथ्स स्ट्रीम है। पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे फादर ने। माता? मम्मा मेरी टेलर है। कितने भाई बहन हैं? मेरी एक सिस्टर है बड़ी और एक भाई है, वो भी बड़े हैं। वो पढ़ाई करते हैं? हाँ। आगे क्या सोचा बनने का आपने? सर मैं इंजीनियर ही बनना चाहूँगी। हाँ। महसूस कर रहे हैं आपने? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर घंटे से कुछ नहीं है, जो जब तक होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं करती थी। कोचिंग भी लगाई हुई? हाँ, कोचिंग स्कूल दोनों अटेंड करती थी। और लोगों को बच्चों क्या संदेश है आपकी तरफ से? मैं बिल्कुल अपना टीचर्स के गाइडेंस पे चले, बिल्कुल आप पास होंगे और अच्छे से परसेंटेज लेंगे। क्या नाम बताया आपने आपका? विशाखा। निवासी कहाँ की, किस कॉलोनी? सर कुशमुदा शांति नगर। पूरा नाम क्या है? विशाखा ओझा। मेरा नाम दिव्या जाट है और मैं एसएल मेमोरियल क्लास 12th आर्ट्स स्ट्रीम की छात्रा हूँ। तो क्या है, आप जिले में टॉप आए हैं? हाँ। कैसे क्या आपकी दिनचर्या रहती थी और आपने पढ़ाई की है? सुबह तो स्कूल अटेंड करती थी, क्लास के सारे टीचर अच्छे थे, मतलब स्टाफ मेंबर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आधा तो सिलेबस स्कूल में ही कंप्लीट हो जाता था, जो आधा था वो कोचिंग में कंप्लीट हो जाता था और बाकी सेल्फ स्टडी और रिवीजन से सब कुछ हो गया। कितने अंक प्राप्त किए हैं आपने? हाँ, मैंने 95%। नमस्ते। किससे श्रेय देना चाहेंगे आप अपनी इस सफलता? मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, ये सब लोग जो मेरे सपोर्ट में थे, उन सभी को मैं अपना सपोर्ट किया है इन्होंने बहुत ज़्यादा। आपको यह उम्मीद थी कि आप टॉप आ जाएंगे, तब आत्मविश्वास था? हाँ, तो इतना तो था, पर इतना नहीं था कि बिल्कुल फर्स्ट ही आ जाऊंगी, पर हाँ था, थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ अच्छी परसेंट बनेगी। कहाँ रहते हैं आप कॉलोनी? मैं नाना खेड़ी में रहती हूँ। बट अलग स्टेट की डालने से मतलब एक भी गुना करने को।
तो सर को और माता पिता को श्रेय देंगे। हाँ, सबको जिन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया है सबको। क्या करते हैं आप? मेरे पापा ट्रक ड्राइवर हैं। हाँ, बहुत ही हार्ड वर्किंग है वो। उन्होंने मतलब अगर वो नहीं होते तो मतलब ये सब कुछ नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा तो नहीं जाता है कि हाँ मेरे पापा। कैसा क्या रहता था, आप क्या अलग दूसरे छात्रों को आप संदेश देना चाहेंगे कि वो आपकी तरह सफलता प्राप्त करें? यही कि आप स्टार्टिंग से पढ़ें और एक भी दिन स्कूल का तो एक भी दिन मिस ना करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सेल्फ स्टडी वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर कोचिंग की आपको नीड है तो आप कोचिंग लगवाएं, वरना स्कूल और सेल्फ स्टडी से हो जाए। तो आप स्कूल के साथ क्या कोचिंग भी लेते थे या फिर? हाँ, कोचिंग और स्कूल दोनों साथ में चलता था। कितने घंटे पढ़ाई करते? घंटे तो ऐसे कभी गिने नहीं हैं। वो कहते हैं ना क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखनी चाहिए। तो जब मन करता था तो पढ़ लेती थी, और ऐसे ही एक टॉपिक वाइज रहता था कि हाँ आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उस हिसाब से पढ़ती कौन थी। सब्जेक्ट था आपका? आर्ट्स। आज जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं और 10वीं के रिजल्ट जारी किए हैं। उसमें ज़िले की मेरिट लिस्ट में हमारे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जो छात्रा है, जो इंग्लिश मीडियम के साथ 12th में जो है मैथ्स स्ट्रीम में थी, और उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 481 अंक प्राप्त करके 500 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारे सारे स्टाफ ने और हमने बच्ची को विद्यालय में बुलाया और उसका स्वागत किया, और उसको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए उसने हमारे ज़िले का नाम रोशन किया, हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने परिवार और माता पिता का नाम रोशन किया। हमने उसको शुभकामनाएं दी कि बच्ची भविष्य में बहुत आगे बढ़े और ऊंचाइयों को छुए और हमारे ज़िले का और अपने परिवार माता पिता का नाम रोशन करे, पूरे देश में अपना नाम कमाए। इसी भावना के साथ हमने उसका स्वागत किया। पहले दिव्या जाट हमारे स्कूल की होनहार स्टूडेंट्स को हार्दिक रूप से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से बधाई देना चाहता हूं, और विशेषकर हमारे गुरुजी को जिनके माध्यम से ये बच्चे इतनी अच्छी सफलता अर्जित की है। और चूँकि हमारे यहाँ निरंतर पिछले 12 साल से कंटिन्यू लगातार बच्चे MP में टॉपर आते रहे हैं। ये 8 समूह की छात्रा है इंग्लिश मीडियम से, इसने जो है 95% अंक प्राप्त करके जिला टॉप किया है। मैं निश्चित रूप से इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और उनके हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर आपका परिचय दें। मैं संतोष यादव, डायरेक्टर SL मेमोरियल स्कूल।